उम्मीद है दोस्तों आप सब अच्छे से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारा एफटीओ नो है तो उसको यस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो इस पूरी वीडियो को आप डिटेल से देखिएगा और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियोस बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और फिर आप उस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों अगर आपका भी एफटीओ नो है तो उसे यस कैसे करना है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस है उसमें क्या दिखा रहा है। तो उसके लिए हमको पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर देखिए नाउ योर स्टेटस, इसी पर हमको क्लिक कर देना है। तो देखिए हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो हमको इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे कैप्चा डाल के गेट ओटीपी करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर के माध्यम से आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा या आधार नंबर और यहाँ पर कैप्चा डाल के गेट ओटीपी करेंगे और उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है। तो देखिए मैं बैक जाता हूँ और फिर मैं यहीं पर आ जाता हूँ। फिर मैं यहीं पर देखिए नाउ योर स्टेटस पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करूँगा और यहाँ कैप्चा करके गेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया है और यहाँ पर देखिए मैंने कैप्चा डाल करके एक गेट ओटीपी पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने गेट ओटीपी पर क्लिक किया तो मेरे मोबाइल फ़ोन पे एक मैसेज आ गया है। अब मैं इस मैसेज को यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो मैंने मैसेज को फिल कर दिया है और यहाँ पे गेट डाटा पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों मैं ये लाइव बिल्कुल मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर भी मैं चेक करूँगा लाइव चेक करके सब कुछ दिखाऊँगा कि कैसे कैसे स्टेटस चेक होता है, फिर एफटीओ नो हो तो उसको कैसे यस करना है। तो पूरे वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए गेट डाटा पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैंने गेट डाटा पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर जो मेरा पीएम किसान सम्मान निधि का जो डैशबोर्ड है वो खुल करके आ गया है और यहाँ पर देखिए जो मेरा लैंड सीडिंग है, देखिए यहाँ पे यस है, जो मेरा केवाईसी है वो यस है, जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग है वो यस है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस यस, इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ क्योंकि अभी जो मेरी पेंशन है बिल्कुल 25/11/2023 यानी कि फ्रेश पेंशन है। और ये जब मैंने पेंशन बनवाया था तो मेरा जो लैंड सीडिंग था वो यस होके आ रहा था और केवाईसी यस होके आ रहा था, लेकिन जो आधार बैंक अकाउंट सीडिंग है वो नो आ रहा था। देखिए इस प्रकार से, देखिए ये देख रहे हैं, देखिए जो मेरा आधार सीडिंग है यस आ रहा था, केवाईसी जो है वो यस आ रहा था, लेकिन आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो आ रहा था। तो दोस्तों देखिए जब यहाँ दिखा रहा था कि आपका जो आधार है वो अकाउंट से लिंक नहीं है तो मैंने फ़ौरन जा कर के चेक किया कि इस देखिए ये जो base.npci.org.in ये NPCI की वेबसाइट है। यहाँ पर जब मैंने चेक किया देखिए यहाँ पर मेरा जो अकाउंट था वो बैंक जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ से लिंक था, वो भी देखिए लास्ट अपडेट 14/5/2020 को ही ये यहाँ पर अपडेट है। लेकिन जो मेरी पेंशन देखिए बन रही है वो अभी जल्दी मैंने पेंशन को बनवाया। ये देखिए जो मेरी पेंशन है इसको मैंने जल्दी अभी बनवाया है, ये 25/11/2023। फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा था कि आपका जो बैंक अकाउंट का सीडिंग है वो नो है। देखिए जो आपका आधार है वो अकाउंट से लिंक नहीं है। तो फिर जैसे ही मैंने सब चेक किया तो मेरा सही था। तो मैंने इसमें देखिए यहाँ पर फिर मैं आधार पे आकर के चेक किया, जो आधार की वेबसाइट है। तो जब मैंने आधार की वेबसाइट पे चेक किया अपना तो यहाँ पे देखिए मेरा वो भी दिखाई दे रहा था कि आपका जो आधार बैंक मैपिंग हैज़ बीन डन, आपका जो है ये डन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में, ये भी सही है। तो और मेरा जो आधार है एक्टिव भी है, ये भी चेक करना होता है कि आपका आधार एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो इसको भी आप चेक कर लीजिए। जैसे जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से एक बार अगर आपका भी पेंशन बना हुआ है और आपका यहाँ पर जो है कि आधार वाला जो ये जो सेक्शन आपका है बैंक
अकाउंट आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस नो हो और आपकी बहुत पुरानी पेंशन हो तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी पुरानी पेंशन है फिर ये नो आ गया है, पहले से पैसा आ रहा था, जिसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। तो आप फ़ौरन जा कर के अपने बैंक में अपना आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिएगा, तो आपका जो ये वाला नो वाला प्रॉब्लम है ये हट जाएगा। अब लिंक करवाने के बाद अब फ़ौरन उकता मत जाइएगा, बल्कि महीने 2 महीने 3 महीने इंतज़ार करना पड़ता है, तब जा कर के यहाँ पे अपडेट होता है। हालांकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर हम अपडेट कर देंगे जब भी आपने लिंक किया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो साइट होती है एनपीसीआई की बहुत सुस्त चलती है और यहाँ पे काफ़ी समय लग जाता है। तो मेरा जो केस है, मेरे केस में आपको मैंने दिखाया कि बहुत पहले से ही मेरा सब कुछ एनपीसीआई वगैरह लिंक था, लेकिन फिर भी यहाँ नो दिखाई पड़ रहा था। तो अब देखिए 25/11/2023 तब से लेकर के मैं इस पे इंतज़ार कर रहा था, यानी कि 25 अप्रूवल होने में मेरा 20-25 दिन लगा था। तो यानी कि मैं 12वां महीना मान लेता हूँ, मैंने 2 महीने तकरीबन 2 महीने मैंने इंतज़ार किए इस चीज़ को खाली यस होने के लिए, और मैंने कुछ नहीं किया। जब मुझे पता है कि मेरा आधार कार्ड मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है तो फिर मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने देखिए बस सिर्फ स्टेटस अपना चेक कर लिया था यहाँ पर एनपीसीआई के पोर्टल पे आके, और यहाँ आकर के मैं आधार कार्ड पे चेक कर लिया था कि मेरा यस है कि नहीं। एक बार अपना डाउट का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव मेरा आधार था, सब कुछ सही था, तो इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन 2 महीने का समय लगा, ये ऑटोमेटिक अब यस हो गया। ये आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का जो नो वाला जो कॉलम है, देखिए जो नो वाला दिखाई दे रहा नहीं है, ये ऑटोमेटिक देखिए मैंने आज अभी चेक किया सुबह में, आज मैं चेक कर रहा हूँ 8/3/2024 को, तो मेरा जो है कि ये ऑटोमेटिक यस हो गया है। अब हम बात करते हैं एफटीओ प्रोसेस नो के बारे में, तो क्योंकि ये जनरली बहुत लोगों के की समस्या है और ये समस्या का समाधान लोग ढूंढते ढूंढते थक जा रहे हैं और परेशान हो जा रहे हैं कि क्या करें हम नहीं करें। तो मैंने अभी देखिए जो मेरी पेंशन तो नई है, तो अभी मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है एफटीओ प्रोसेस नो की। ये भी ऑटोमेटिक जब हमारी 17वीं किस्त आएगी या फिर 20 मार्च तक का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी भी पैसा आ सकता है क्योंकि इलेक्शन का समय है और गवर्नमेंट अभी भी जो स्कीम ये चल रही है मोदी गवर्नमेंट की, तो मोदी जी की तरफ से अभी भी इस पेमेंट को रेज़ किया जा सकता है उनके डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब मेरा ये आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस हो गया है तो एफटीओ भी प्रोसेस भी ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। हमको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन ये उन केस में है जो अभी नई पेंशन धारा, जिन्होंने नया पेंशन अभी बनवाया है, उनके लिए ये चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। अगर मेरा पैसा इधर 20 मार्च 2024 से पहले पहले नहीं भी आता है तो मुझे फुल यकीन है कि 17वीं किस्त में मेरा पैसा 100% आएगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे हैं कि ये जो एफटीओ है ये 2019 यानी जब से ये स्कीम चालू की गई तब से लेकर के आज तक नो है। जैसे कि मैं अभी आपको एक सिंपल दिखा रहा हूँ अपने किसान मित्र का, और उनका स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उनका तब से लेकर के आज तक नो है। लेकिन उस पैसे को मैंने मंगाया 1 से लेकर 16 किस्त पूरी एक साथ उनका जो पेमेंट था वो आ गया है। लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपल दिखा दे रहा हूँ, फिर किसी और वीडियो में बना करके दिखाऊंगा कि उनका पैसा आया कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मैंने स्क्रीनशॉट कुछ खोल लिए हैं और यहाँ पे देखिए कि जो ये पेंशन है ये 2019 में ही बनाई गई थी। ये देखिए जो पेंशन है ये 2019 में बनाई गई थी, ये देख रहे हैं, ये जो पेंशन है ये 2019 में बनाई गई थी। लेकिन इसका जो पैसा है वो देखिए 15वां जो किस्त है यहाँ पर भी एफटीओ प्रोसेस नो दिखाई दे रहा है। देखिए 15वीं जो किस्त है यहाँ पर भी एफटीओ प्रोसेस नो दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इस तरह की जो पेंशन्स हैं उस पर चिंता करने की बात है, क्योंकि इतने ईयर तक अगर पैसा नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पेंशन में प्रॉब्लम। ये देखिए जो पहला इंस्टॉलमेंट लगाया गया 2019 में, देखिए 2019 में जो पहला इंस्टॉलमेंट लगाया गया था यहाँ पे एफटीओ प्रोसेस यस आ रहा है, लेकिन क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन्स फेलेड। तो जो पहला जो ट्रांजेक्शन था वो पहले ही 2019 में ही फेल हो गया। अब इसमें क्यों फेल हुआ, देखिए ये सब सही है, जो प्रोसेस है, जो एलिजिबिलिटी एरिया है, लैंड सेंडिंग का यस है और ई-केवाईसी यस है, आधार बैंक अकाउंट देखिए सब कुछ यस है, और इन्होंने ई-केवाईसी भी किया हुआ था देखिए 28/7/2022 को, तो सब कुछ सही था। लेकिन फिर भी ये पेमेंट 15वीं किस्त तक नहीं आया।
तो जो हमारे साथी बिल्कुल नए किसान धारक है, जो बिल्कुल नई पेंशन उनकी बनी है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर एफटीओ नो है, तो जैसे कि अभी हमारा ये ग्रीन हो गया, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया है। तो जो नए किसान हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो वो बिल्कुल परेशान ना। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे नो आ जा रहा है तो उनके हाथ पैर फूल जा रहे हैं कि अरे मेरा आधार तो लिंक है, फिर क्यों नहीं हुआ, ये हुआ, यानी दुनिया भर की एकदम परेशानी उनके सामने आ जाती है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब डाटा एनपीसीआई से उठाया जाता है और एनपीसीआई की वेबसाइट जो है बहुत स्लो काम वर्क करती है, जिसके लिए यहाँ पर लेट लतीफ़ी काम होता है। तो जैसे ही आप चेक करते हैं फिर आपका नो है, तो आप एकदम घबरा से जाते हैं कि अब तो मेरी पेंशन ही नहीं आएगी। मैंने अभी आपको दिखाया ना कैसे जो मेरा नो था 2 महीने के अंदर ऑटोमेटिक यस हो गया। जब मुझे पता है कि मेरा आधार कार्ड मेरे किसी खाते से लिंक है, मेरा एलपीजी गैस यानी जो गैस सिलेंडर होता है उसकी सब्सिडी भी आ रही, तो फिर क्यों लिंक नहीं? बगैर लिंक के हमारा जो एलपीजी का सिलेंडर का जो गैस सब्सिडी होती है वो नहीं आती है। तो हमें यकीन था, देखिए हमारा फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक, लेकिन ये 2 से ढाई महीने का समय लग गया इसको यस होने में, और ऑटोमेटिक सही हुआ है। हाँ, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। बस अगर आपका ये सही नहीं हो रहा है, अगर बहुत पुरानी पेंशन है और फिर भी आपको नो दिखाई दे रहा है, तो फिर आप बैंक में संपर्क कर लीजिएगा और संपर्क करके वहाँ पे अपना एनपीसीआई ऑन करवा लीजिएगा। अगर आधार लिंक ना हो तो अपने खाते से जाकर के आधार लिंक करवाएगा, तभी यस होगा। आपको यकीन होना चाहिए ना कि हाँ आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक है कि नहीं है। तो अगर लिंक होगा तो हो जाएगा, नहीं फिर एक बार बैंक विजिट करिएगा और जाके पूछ लीजिएगा सर मेरा एनपीसीआई डीबीटी ऑन है कि नहीं है। नहीं है तो फिर आपको एक फॉर्म देना पड़ेगा, उस फॉर्म पर भर करके अपना सारा डिटेल उनको दे दीजिएगा, वो आपका यस कर देंगे। तो इस पे आपको कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात एफटीओ प्रोसेस की, तो एफटीओ प्रोसेस देखिए, हाँ मैं अभी नया अब हमारा पेंशन बना हुआ है, अब इसमें कुछ समय लगता है। अब हम सोचते हैं कि हमारी पेंशन जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा मिल गया वैसे ही मेरा पेंशन आ जाए। तो पहले होता था ऐसा, पहले आज से कुछ समय पहले ऐसा होता था जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते थे बैंक अकाउंट नंबर दे करके, यानी पासबुक से। लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी है जिसकी तरफ से ये स्कीम चलाई जा रही है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, अब इसमें कुछ अपडेट कर दिए गए और वो डायरेक्ट अब आधार लिंक, जो आपका अकाउंट में आधार लिंक है, उस बेस पे अब पेमेंट को भेजने का इन लोगों ने फैसला किया। तो इन लोगों ने अकाउंट वाला ऑप्शन हटा दिया रजिस्ट्रेशन करते ही समय। जब अकाउंट वाला ऑप्शन इन लोगों ने हटा दिया बीच से, तो फिर अब ये हुआ कि ये आधार बैंक अकाउंट सीडिंग को यस होने में समय लगने लगा, क्योंकि ये तो लैंड सीडिंग यस होता है तभी हमारी पेंशन बनती है। केवाईसी अब तो कंपलसरी है, बगैर यस किए आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन करते ही समय हमको ओटीपी के माध्यम से हमारा आधार कार्ड का पूरा डाटा उठा लिया जाता है। तो ये तो दोनों ऑटोमेटिक यस हो जाते हैं। लेकिन रही बात आधार सीडिंग की अकाउंट में, तो ये हमारा बैंक अकाउंट लिया नहीं जाता है, तो ये ऑटोमेटिक आधार से ही उठा लिया जाता है, जिसको एनपीसीआई से यहाँ अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है, तो परेशान मत होइएगा। और रही बात एफटीओ की, तो इसको जो है कि हम जो नई पेंशन धारक हैं वो परेशान ना हो, वो एफटीओ को भी यस होने में समय लगेगा। और अगर मैं अभी 20 मार्च 2024 तक इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर मैं अगले 17वीं केस में देखूँगा, उस समय हमारा पैसा हमें अवश्य मिल जाएगा। लेकिन जो किसान धारक इस तरह के हैं जिनका 2019 से पैसा नहीं आ रहा, देखिए 2019 से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे फेल्ड हो गया, अब इनका नहीं आ रहा, तो भाई यहाँ तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ प्रॉब्लम है, इसके लिए 2 जगह आपको जाना पड़ सकता है। एक तहसील में कृषि ऑफिस होती है, कृषि विभाग का ऑफिस होता है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पर जा करके एफटीओ प्रोसेस जो अपना ये स्क्रीनशॉट है इसको ले लीजिएगा और खतौनी ले लीजिएगा और आधार कार्ड ले लीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर उस पर लिख करके और कृषि विभाग के ऑफिस में जाइए। अब वहाँ जा करके इसको दिखा दीजिए कि सर देखिए मेरा 2019 से पेमेंट आज तक नो पड़ा हुआ है, इसको मैं कैसे क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उनको जब बताएंगे तो वो उसका आपको समाधान बता देंगे। आपका जो पेंशन है उसको चेक कर लेंगे और चेक करके जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो उसका शॉर्ट आउट कर देंगे, यानी कि उसका समाधान निकाल देंगे। ये तो हो गया तहसील लेवल पे। और आम तौर से भैया तहसील लेवल पे कोई सुनता नहीं है, जब भी आप जाओ तो वो लोग सुनते नहीं हैं। तो एक और मैं जगह बता रहा हूँ कि वो, लेकिन जनपद है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब आप नई पेंशन बनाते हैं तो वहाँ पे लिख के आता है कि आपका जो तहसील से अप्रूवल हो गया, लेकिन जनपद पे यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका पेंशन का फॉर्म जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर जो ऑफिस होती है ना, वो बहुत काम की ऑफिस होती है। वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ पर भी यही सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा और खतौनी जो तहसील से निकलती है मोहर वाली, वो लेके जाइएगा।
तो ये और तहसील में भी जाइएगा तो वही खतौनी लीजिएगा जो इस मोहर जिस पे लगी रहती है। या आजमगढ़ जाइएगा, सॉरी जो मेरा डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ इसलिए मुझे आजमगढ़ मुँह से निकल गया। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पर भी जो सत्यापित खतौनी तहसील की होती है वो ले लीजिएगा, आधार और ये वाला स्क्रीनशॉट ये ले करके आप उनके पास जाइएगा। तो वो आपका जो है FTO प्रोसेस का जो प्रॉब्लम होगा वो बताएंगे और फिर उसका समाधान 100 ऑफ 100 101% वो इसका समाधान निकाल देंगे। क्योंकि भैया 2019 से पेंशन बना और 2024 तक यानी कि 15वीं 16वीं किस्त तक अगर पैसा नहीं आया है तो प्रॉब्लम की बात है। लेकिन ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ना कि 1 से लेकर 15 तक 9 है, इनका सारा पैसा मैं इसी माध्यम से जो अभी बताया हूँ इसी माध्यम से कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करके वहाँ सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके 1 से लेकर के 16 पूरा पैसा मैंने इनका मंगा दिया है। तो अच्छा लाइए मैं आपको चेक भी करके दिखा देता हूँ। आइए मैं चेक भी कर देता हूँ PFMS पे कि इनका जो पेमेंट है देखिए वो आया है, कैसे आया है, वो भी एक साथ पूरा हमने मंगाया। और तो आइए हम PFMS से चलते हैं और यही वाली जो पेंशन है ये जो UP 1066 ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर इसी को हम डालते हैं, फिर हम चेक करवाते हैं आपको। तो साथ ही साथ मैं ये भी बताना चलूँ कि PFMS से पैसा चेक कैसे होता है। देखिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आकर के आप PFMS लिख देंगे, PFMS। तो जैसे ही PFMS आप लिख देंगे अब देखिए यहाँ पर इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। हालांकि तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस वेबसाइट पे हम आ गए हैं। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में आ कर के हमको DBT स्टेटस ट्रैक यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे आप आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर सारा बॉक्स खुल गया है, हमको इसी को फिल करना। मैं देखिए लाइव चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ इधर उधर की बातें कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आ गए और PM किसान सम्मान निधि का ये देखिए हमने PM किसान का चुन लिया। पेमेंट का ये कॉलम इसको यहाँ पे यस रहने देना। यहाँ पे मैं आइए रजिस्ट्रेशन ID नंबर फिल कर देता हूँ, तब मैं आगे आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर अपना सारा डिटेल को फिल कर लिया। मैं सर्च पर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए जैसे ही मैंने सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मेरा जो पूरा डिटेल है फर्स्ट इंस्टा जो देखिए जो आपको पहला यहाँ पे दिखाया जा रहा था, ये देखिए ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शन फेलियर दिखाई दे रहा था ना 2019 का जो ये रजिस्ट्रेशन देखिए 2019 ये देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शन फेलियर दिखाई दे रहा है ना। लेकिन जब हमने इस पर वर्क किया, जब हमने इस पर भाग दौड़ करी, मेहनत करी, तो यहाँ पर देखिए जो अब लाइव अभी चेक करके दिखा रहा हूँ कि रीपे फेलेड फॉर इंस्टॉलमेंट 1 यानी यहाँ देखिए जो यहाँ फेल्ड हुआ था जो पहला ही इंस्टॉलमेंट 2019 में देखिए अब जा कर के ये रीपे फेल्ड इंस्टॉलमेंट 1। अच्छा डेट देख लीजिए कब ये हुआ है, ये पेमेंट आया कब है। देखिए ये रिक्वेस्ट डेट 14 फरवरी 2024 था और ये देखिए वैलिडेटेड भी 14 फरवरी को हुआ है। लेकिन जो अकाउंट में जो आ गया पैसा देखिए 28/2/2024 को ये जो पेमेंट था वो अकाउंट में हमारे क्रेडिट हो गया था। तो देखें ना दोस्तों, तो ये पहला जो फेल्ड हुआ था 2019 वाला देखिए वो वाला ये 14 फरवरी 2024 का है। दोस्तों इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है इस पेमेंट को मंगाने के लिए और कम से कम 2-3 महीने 4 महीने मैं लगातार ऑफिस से कांटेक्ट करता रहा, तब जा कर के डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये वर्क हमारा हुआ और हमारा जो पैसा है वो टोटल 1 से लेकर 16 किस्त टोटल हमारे अकाउंट में आ गई। ये देखिए पहली की ये जो पहला इंस्टॉलमेंट फेल था वो है, अब देखते जाइए बस आप। लेकिन मैं इसमें ब्लर लगा दूंगा ताकि थोड़ा सुरक्षा के कारण से ये सारी जो जानकारियां हैं वो थोड़ा छुप जाएं ताकि ये जिनका है उनको तकलीफ़ ना हो या फिर जो यूट्यूब की गाइडलाइंस होती हैं उसमें थोड़ा समस्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो दिखाई पड़ रहा है ना ये इंस्टॉलमेंट 3 नंबर का देखिए है, ये भी देखिए 28 तारीख को ही आया है। और उसके बाद देखते जाइए आप ये इंस्टॉलमेंट 5 नंबर की देखिए है और उसके बाद फिर देखते जाइए और यहाँ पे देखते जाइए ये इंस्टॉलमेंट 2 नंबर की है यानी जो इंस्टॉलमेंट 2 यानी कि 16 किस्त टोटल आई। 2019 से पैसा इनका रुका था, पहला किस्त जैसा कि मैं दिखाया कि इंस्टॉलमेंट उनका फेल्ड हो गया था। अब देखिए सब यहाँ पे एक साथ आ गई पेंशन, ये दिख रहे हैं ये जो सहायता जो राशि है यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट 2 का पैसा है। देखिए अभी 28/2 को 2000 रुपये आया है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट 4 है, यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट 6 है। ये सीरियल वाइज नहीं है, बस 1 से 16 तक चाहे ऊपर नीचे लिखा हुआ है। ये देखिए मैं लाइव बिल्कुल चेक कर रहा हूँ। ये देखिए इंस्टॉलमेंट 13 है,
ये देखिए 2000 रुपया, ये जो पैसा है 29/2 को क्रेडिट हुआ है, यानी कुछ 28 तारीख में पैसा क्रेडिट हुआ है, कुछ 29 तारीख में देखिए पैसा क्रेडिट हुआ है। जो 13वीं किस्त है देखिए ये 29/2 में क्रेडिट अकाउंट में आई है। तो ये देख सकते हैं ये 29/2 को हमारी जो इंस्टॉलमेंट आई है। फिर देखिए 12वीं किस्त का पैसा है, देखिए ये भी 29/2 में आया है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 8वीं किस्त का पैसा है, ये भी 29/2 में आया है। और ये देख सकते हैं कि ये 11वां इंस्टॉलमेंट है, इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 11वां, ये भी देखिए ये 28/2/2024 में आया है ना। ये देखिए इनकम सपोर्ट 9, ये देखिए ये भी 28/2 में आया है। और ये देखिए 14 इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो देखिए 29/2 में आया है। नीचे आते हैं 7वां इंस्टॉलमेंट का जो पैसा है वो देखिए 28/2 में आया है। और ये देखिए 10वां इंस्टॉलमेंट है, ये भी 29/2 में आया है। ये 15वां इंस्टॉलमेंट है, ये देखिए 28/2 में आया है। ये देखिए सबसे शायद लास्ट है ना, हाँ देखिए सबसे लास्ट में देखिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, बल्कि मैं इसको बलर को यहाँ पे कम इस्तेमाल करूँगा, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैं 16वीं किस्त का जो डिटेल है वो मैं पूरी तरह से आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा सिर्फ इसमें ये सब थोड़ी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन उसको मैंने हाइड कर दिया है। तो ये देखिए जो 16वीं किस्त का जो पैसा जो सपोर्ट का इनकम सपोर्ट इंस्टॉलमेंट 16, ये देखिए यहाँ पर अमाउंट 2000 रुपीज़। और ये देख सकते हैं कि जो वैलिडेशन का डेट वगैरह 22 फरवरी है, 23 फरवरी है। और जैसे ही रिमोट की बटन को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दबाया था 28 तारीख को, लेकिन ये जो पैसा है वो 29 तारीख को आया है। क्योंकि अब 9 करोड़ लोगों को पैसा खाते में जाने में समस्या तो होती है, तो कहीं न कहीं लोग परेशान होते हैं कि अरे बटन दब गया, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो आएगा पैसा, लेकिन 9 करोड़ लोगों का पैसा भेजना कोई मामूली बात नहीं होती। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है जो ये चलाई जाती है, पीएम किसान सम्मान निधि की। तो दोस्तों ये देखिए देख सकते हैं ये पूरा कि 16वीं किस्त का पैसा है, और देखिए 29/2/2024 में ये क्रेडिट हो गया है। तो साथियों देखिए जो पहला इंस्टॉलमेंट फेल था, ये देखिए 16वां इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आ गया है। मैंने पूरे डिटेल में आपको सबूत के साथ इस वीडियो को बनाया है, और आपने देखा है कि कैसे कैसे करके। देखिए 15वां इंस्टॉलमेंट भी फेल था अब, लेकिन सारा पैसा अब आ चुका है दोस्तों। ये तो मेरा है, और मेरा हालांकि तो इस तरह से देखिए जो मैंने अभी दिखाया आपको, जो एक पुरानी पेंशन थी उसको कैसे कैसे करके मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो ऑफिस होती कृषि विभाग के, वहाँ से मैंने वो पैसा मंगाया। लेकिन मैं अपने वाले केस में ये जो नई पेंशन है इसमें मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, ना तो मैं तहसील में जाऊँगा, ना मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाऊँगा, ना मैं स्टेट लेवल, यानी कहीं पर भी मैं बात करने की कोशिश नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इसमें बस हमको इंतज़ार करना है। अभी देखिए एफटीओ प्रोसेस जो नो है ना, ये ऑटोमेटिक येस होगा, और 100% येस होगा अगर आपको जो एलिजिबिलिटी एरिया है ये पूरा सही हो, कोई कारण ना हो। अपना भी स्टेटस आप जा करके चेक कर लीजिएगा। अभी मैंने बीच में बताया भी कैसे स्टेटस चेक होता है, और मैंने पीएफएमएस पे भी दिखाया कैसे चेक होता है। तो मैंने दोनों जगह से आपको चेक करके बताया कि हमारा जो स्टेटस है वो कैसे चेक होता है। और उसके अंदर हम लॉगिन करके, जैसे मैं अभी भी लॉगिन ही हूँ, तो कैसे हमको देखना है। तो मेरा जो एफटीओ प्रोसेस है वो नो है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा। मैं 16वीं किस्त का पैसा तो मेरा भी आया नहीं, और मैं इंतज़ार करूँगा इसको 20 मार्च 2024 तक। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 17वीं किस्त तक का इंतज़ार करूँगा। अगर उसमें पैसा नहीं आएगा तो फिर इस पेंशन को भी मुझे चालू कराने के लिए कहीं न कहीं फिर या तो तहसील लेवल पे या फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संपर्क करना पड़ेगा। तो तहसील लेवल पे सुनते ज़रा कम है, थोड़ा कम काम करते हैं कृषि विभाग वाले, लेकिन अगर आपके यहाँ एक्टिव होंगे कोई अधिकारी, अगर आपको अच्छे से मिल जाएंगे तो आपको काम 100% कर देंगे। हर अधिकारी एक तरह के नहीं होते, सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। और इस तरह से हम जो आगे देखा जाएगा इसके बारे में। तो ये नई पेंशन है, थोड़ा हम वेट करेंगे। लेकिन जो पुरानी पेंशन है, जो अभी मैंने पूरे सबूत के साथ आपको दिखाया कि 1 से लेकर 16 किस्त का पैसा कैसे आया, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं तरीके को। लेकिन जो नई पेंशन है इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ इंतज़ार करूँगा। यही तरीका है, इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन इसमें मैंने पूरा समाधान बता दिया। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी वीडियोज़ इधर उधर मैं देखता हूँ जिसमें कुछ ना कुछ इधर उधर का समाधान बताते हैं, लेकिन मैंने सबूत के साथ दिखाया कि मैंने जो पेमेंट मंगाया है वो कैसे कैसे करके मंगाया है। 1 से लेकर 16 इंस्टॉलमेंट पूरी एक साथ, वो भी 2024 में जो 16वीं किस्त लगी है उसके साथ।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अगर कुछ आप के मन में डाउट हो तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, जितना मुझे समझ आएगा मैं उसका रिप्लाई दूंगा, बताऊंगा आपको, और जो आइडिया तरीका है वो बताऊंगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भेजूं तो आप तक पहुंचे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का सबका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद साथियों।